अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम वीडियो देखने वाले हैं इंडियन कॉमन पीपल क्या सोचते हैं रिगार्डिंग राहुल एंड कांग्रेस एंड बीजेपी पार्टी के बारे में, ऑल्सो रिगार्डिंग मोदी जी एंड पीएफआई के बारे में। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं, कॉमन लोगों की बातें सुनते हैं। और आजकल काफी ये पीएफआई का जो है वो चल रहा है, मामला चल रहे हैं, काफी गर्मा गर्म माहौल चल रहा है इससे रिगार्डिंग भी। और हर जगह पर ये टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा जो है वो इन हुआ हुआ है। सोशल मीडिया पे हम यहाँ भी देखते हैं, वहां पर हमें यही देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं, लोगों की राय जानते हैं इसके बारे में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। धर्म की चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं, ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन आनी मोदी जी की सरकार है। जिस हिसाब से प्रोग्रेस हो रहा है, लोग देख रहे हैं आंखों से, चाहे वो देखते हुए भी भले झुठला दे बातों को, लेकिन हम मानते हैं कि हाँ 2024 में भी मोदी जी की सरकार आएगी। क्योंकि जो लोग बाहर जाते हैं ना, तब उनको एहसास होता है कि वाकई में हम इंडियन हैं और हमें प्राउड फील होता है। जैसा हम लोग तो दुबई भी जाते हैं, बहुत कंट्रियाँ घूमते हैं, तब हमें एहसास होता है कि वाकई में हम इंडियन हैं। जो हमें यहाँ पे चीज़ें मिलती है वो हमें कहीं नहीं मिलेगी। विज्ञापन पे केजरीवाल है सबसे नंबर 1 तो फिलहाल तो सारे वो विज्ञापन पे ही सारे पैसे खर्च कर रहे हैं। दिल्ली के पैसे तो विज्ञापन पे ही जा रहे हैं। बताओ पब्लिक का कौन किसका क्या कर रहा है। मैडम क्या कहना है आपका? 2024 में चुनाव है, आपका क्या कहना है? महंगाई बढ़ती, महंगाई देखकर आप खाना बनाती हूँ, गैस सिलेंडर के बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, सिलेंडर के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और हम तो चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार है। और अब जब से ये खुला इंडिया गेट, तो हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत चेंज है और पहले वही चीज़ें देख देख कर हम लोग भी ऊब गए थे। अब ये जो नया इंडिया गेट बना हुआ है, जगह जगह बैठने की, सिटिंग की, मतलब बहुत अच्छा मतलब बना दिया है। और गैस का तो ये है कि मोदी जी अगर कम कर दें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि 2 साल कोविड चले गए और कोविड में जाहिर बात है पब्लिक ने भी बहुत परेशानी उठाई है और सरकार ने भी उठाई है। अब ये है कि हम जानते हैं कि सरकार ने हॉस्पिटलों के लिए, ऑक्सीजन के लिए पैसे बहुत मतलब गए हैं और उस हिसाब से बढ़ती है, चीज़ें बढ़ती हैं। बट ये है कि अब जैसे जैसे वक्त जाएगा, जैसे 24 में इलेक्शन आ रहा है, तो हम उम्मीद करेंगे कि गैस के सिलेंडर के दाम और बाकी चीज़ों के भी दाम कम होना चाहिए। वैसे क्या लगता है किसकी सत्ता के आपको आसार दिखाई देते हैं 24? मोदी की सरकार आनी है, जाहिर बात है। जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। और बाकी जो धर्म की चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं, ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन आनी मोदी जी की सरकार है। जिस हिसाब से प्रोग्रेस हो रहा है, लोग देख रहे हैं आंखों से, चाहे वो देखते हुए भी भले झुठला दे बातों को, लेकिन हम मानते हैं कि हाँ 2024 में भी मोदी जी की सरकार आएगी। और प्रोग्रेस भी हम मानते हैं कि तरक्की हो रही है। मैं तो यही बोल रही हूँ कि जो लोग झुठला रहे हैं इन बातों को कि नहीं मोदी जी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो अपनी आंखों से देखें, आए जगह जगह जहाँ पे प्रोग्रेस हुआ हुआ वो देखें। गुजरात में देखें, जो सरदार जी का, वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू बना हुआ है, तो लोग देखें और उसको झुठला नहीं सकते हैं। बट ये है कि चीज़ों के दाम ऊपर नीचे हैं और आगे जैसे जैसे 2024 के बाद भी कम हो जाएंगे चीज़ों के दाम। कांग्रेस के बारे में क्या सोचती हैं आप? कांग्रेस सोनिया गांधी जी जो थी वो कांग्रेस को बहुत अच्छे से उन्होंने हैंडल किया। अब उनके बाद ऐसा कोई नेता नहीं है जो कांग्रेस को आगे ले जाए। और राहुल जी और प्रियंका जी में बिल्कुल मुझे नहीं लगता वो बात है जो सोनिया जी में थी। उन्होंने इतने सालों तक सरकार चलाई और बहुत अच्छे से उन्होंने मेंटेन किया। बट बाकी आगे जो इनकी जनरेशन है, मुझे नहीं लगता वो मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे। वो क्या, और आगे और जितनी भी पार्टीज़ हैं, चाहे वो मुलायम जी की सरकार ले लो या और कोई ले लो, बसपा, बीएसपी, एसपी, उनके सामने आई थिंक मोदी जी के सामने नहीं खड़े रह पाएंगे। मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा। मोदी जी ने जो 3 तलाक खत्म किया है, उस पर आपका क्या कहना है? आप एक जागरूक महिला हैं। बिल्कुल, वो सबकी अपनी अपनी राय है। मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी कि वो सही है या गलत है। जिनकी सोच उस तरीके की है वो बोलेंगे हाँ वो ठीक हुआ। जो पीड़ित हैं वो लोग ये ज़रूर बोलेंगे हमारे साथ ठीक हुआ। जिन्होंने ये सब चीज़ें फेस नहीं करी है वो ज़रूर बोलेंगे कि नहीं भाई ये गलत है। तो धर्म के ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन जैसे जैसे आगे कानून बनते जाएंगे तो आई थिंक हर एक उससे फ़ायदा उठाएगा। चाहे वो हिंदुओं के लिए कानून बने, मुसलमानों के लिए बने। और ये सब चीज़ें मतलब माना नहीं करती, क्योंकि हम लोग शुरू से एक साथ रहे हुए, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, हम लोगों को लगता ही नहीं कि कोई हिंदू है और हम मुसलमान हैं। ना हमें डर खौफ है, क्योंकि हम यहीं पैदा हुए, यहीं मर जाना है। तो हमें बिल्कुल डर नहीं है इन सब चीज़ों का और हम खुश हैं। जो भी हो रहा है
सरकार जो भी कर रही है हम खुश हैं। छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है, आगे भी चलती रहेंगी। मैम आपने 3 बार ये बोला कि धर्म की चीज़ें थोड़ा ऊंची नीची चलती रहती है, मतलब क्या इसका? क्योंकि हर इंसान का माइंड अलग होता है, माइंड सेटअप है हर एक का। आप और किसी से भी पूछेंगे तो वो कुछ और आपको बताएगा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसको अगर हम लोग साइड पर रख के ये देखें कि हमारी जो कंट्री है वो कैसे प्रोग्रेस करेगी, हमें आगे बढ़ना है, हमें इन सब चीज़ों को लेके चलना नहीं है। तो ये सब होता रहेगा, बट हमें आगे का सोचना है, आगे हमारी कंट्री कैसे तरक्की करे, दूसरी कंट्रियों में हमारी कंट्री का कैसे नाम हो। क्योंकि जो लोग बाहर जाते हैं ना, तब उनको एहसास होता है कि वाकई में हम इंडियन हैं और हमें प्राउड फील होता है। जैसा हम लोग तो दुबई भी जाते हैं, बहुत कंट्रियाँ घूमते हैं, तब हमें एहसास होता है कि वाकई में हम इंडियन हैं। जो हमें यहाँ पे चीज़ें मिलती है वो हमें कहीं नहीं मिलेगी। लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। लोग कहते हैं कि मोदी जी के बाद भारत का बहुत नाम है, आप कह रही हैं कि हम घूमते हैं, आपको ऐसा बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है। आप दुबई भी चले जाएं, वहाँ पर जो मंदिर बन रहा है, आई थिंक अभी इनॉग्रेशन होने वाला है उसका, वहाँ पर भी जो अभी हम जब लास्ट टाइम देखे तो हमने पहली बार देखा कि दुबई में रोड पर गणेश की वो निकली, ठीक है, यात्रा निकली, दुबई के अंदर जो पहले कभी नहीं हुआ। तो ये सब चेंजेस हो रहे हैं, वो लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज़ें कि हर एक को अपने तरीके से जीना चाहिए, खुल के जियो, अच्छे से जियो, खुश रहो, कमाओ, खाओ, प्रोग्रेस करो, अपनी जेब भरो, हर एक के पास पैसा आना चाहिए। आदमी ये सब छोटे सोचे, बाकी चीज़ें तो ये सब ऊपर नीचे हर एक इंसान के सोच के हिसाब से चलती है। अच्छा मैम, वैसे क्या लगता है 29 में कोई पार्टी आएगी बीजेपी को रिप्लेस कर देगी या अभी कोई? ये सब अगर सारे मिलकर लड़ते हैं तो ये इसमें कोई पार्टी नहीं बननी है, ठीक है ना। वो तो ऊपर अगर 4 पार्टियां मिल करके इलेक्शन लड़ेगी गठबंधन, वो गठबंधन चलते नहीं है, क्योंकि सोच सब सरकार की अलग है। उस हर एक को नहीं, कुर्सी तो हर एक को चाहिए ना, तो वो कुर्सी के चक्कर में क्या होता है ना, वो कोई टिकता नहीं है। तो चलेगी आगे बीजेपी, मोदी जी का जलवा चलेगा, चले कंटिन्यू चलता रहेगा, आगे भी 5 साल चलेंगे। हाँ, क्या कहना चाहते हैं सर, 2024 का इलेक्शन है, क्या लगता है? बिल्कुल इंडिया गेट के सामने क्या लगता है कि कौन जीतेगा? भाई आज का माहौल देखते हैं तो फिर आएंगे तो मोदी जी आएंगे। ऐसा क्यों लगता है सर? ऐसा इसलिए लगता है कि ओपोजिशन कोई भी स्ट्रॉन्ग चेहरा नहीं दे पा रहा, और जो चेहरा दे रहे हैं वो अपने आप को ही फील करा देते हैं कि हम कम से कम उनके सामने खड़े होने के लायक तो नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, उसके कुछ मायने, कुछ मतलब निकलेगा? बिल्कुल मतलब निकलेगा। कुछ एरिए हैं पर्टिकुलर जहाँ पे वो यात्रा निकाल रहे हैं। आप देखिए, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, एक छोटी सी स्टेट है केरल, वहाँ 20 दिन क्यों? राजस्थान आइए, महाराष्ट्र आइए, गुजरात आइए, वहाँ दीजिए आप 50 दिन, 2 महीने, 3 महीने, पता चलेगा कि आपको क्या हो रहा है ज़मीन पे। वहाँ जहाँ से वो जब रायबरेली अमेठी छोड़ के भागे तो वही स्टेट क्यों मिली उनको? इतना बड़ा हिंदुस्तान है, आप कहीं से भी लड़ सकते हैं। आप जाइए पूर्वोत्तर, क्यों नहीं जाते? आपको डर क्यों लगता है? आपकी जहाँ से आपकी नाना, आपकी दादी, आपके पिताजी सब इलेक्शन लड़े, वो सीट छोड़ के भागना पड़ गया, तो कुछ तो कमी होगी ना। अब मेरे बच्चे हैं, मेरे जमाया कारोबार छोड़ के भाग रहे हैं, तो इनकी गलती से, मैंने तो जमा के छोड़ के दिया है, ठीक है ना। तो वो गलती करेंगे 1 बार, 2 बार, 4 बार, पब्लिक है वो उनको देखेगी 2-4 बार, लेकिन हर रोज तो अपना लड़का भी गलती करके आएगा तो पिटेगा। विपक्ष का महागठबंधन अगर होता है तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि फूट पड़ेगी बहुत भारी। आप किसको, नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं मैं बनूंगा, ममता जी सोच रही मैं बन जाऊं, शरद पवार कह रहे हैं मन ने फिर जख मारी इतने साल तक, तो किसको कौन देगा इसको मौका? ठीक है ना, ये इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे ये प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, आप लिखवा लो मेरे से। कांग्रेस अगर यूँ कह दे कि वो प्रधानमंत्री बनेगा तो इनके साथ एक दल नहीं आऊगा, ठीक है, कांग्रेस के साथ बिल्कुल। अब ये डिक्लेयर कर दें कि प्रधानमंत्री इसने बनाओगे तो एक दल नहीं आएगा इनके साथ। तो लोग कहते हैं महंगाई बहुत है, इस सरकार में सबसे ज्यादा महंगाई बहुत है, लेकिन मैं जब पैदा हुआ था ना तब इससे ज़्यादा थी। वो कैसे? मेरा सन 80 का 81 का जन्म है, उस वक्त लोगों की तनख्वाह 150 रुपये होया करती, उसमें तो वे 100-200 रुपये बचा लिया करते। आज 1.5 लाख रुपये तनख्वाह मेरी, मेरा 50 रुपये नहीं बचते, ठीक है। क्यों? इसलिए नहीं कि महंगाई ज़्यादा है, इसलिए कि मैंने खर्चे बढ़ाए हैं। मेरे पिताजी जो हैं वो साइकिल पर जाया करते, मैं स्कूटर पर गया, लेकिन ये नहीं तो ऑडी चाहिए, जिसने चलानी नहीं आती उसने 2 ड्राइवर चाहिए, तो भाई उस 2 ड्राइवर का तनख्वाह मैंने देनी पड़ेगी ना। तो मैं जो मेरे पास पैसा नहीं बचा, और या मोदी जी की गलती है या राहुल गांधी की गलती ना, या मेरी औलाद की गलती है कि ऑडी में बैठा है, ये साइकिल पर चला तो पैसे मेरे दौड़। तो बेरोजगारी पर भी सवाल उठते हैं कि इस सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हाँ हुई है, लेकिन उसके कारण देखिए आप, कोरोना है उसमें बेरोजगारी बढ़ी है, वो यहाँ नहीं बढ़ी है, ऑल ओवर वर्ल्ड बढ़ी है,
ठीक है। और कोई चीज़ जो पूरे वर्ल्ड में आएगी, आंधी आई, तूफान आई, बाढ़ आई, उसके लिए आप किसी पार्टी को या किसी व्यक्ति विशेष को ब्लेम नहीं कर सकते। विज्ञापन का सबसे ज्यादा खर्चा भाजपा का है, ऐसा भी लोगों ने यहाँ पे कहा है। ठीक है, लेकिन आप स्टेट वाइज देखिए तो फिर आप दिल्ली का सबसे ज़्यादा है। अगर बिल्कुल वो भी है दौड़ में नहीं है, वो सबसे आगे है। मोदी जी से बहुत आगे निकल गया, लेकिन अब वो क्या है कि वो झंडी थी ना जो दिखाने वाला था, उसने देखा उससे पहले वो आगे निकल गया, तो अब उसकी गिनती नहीं हो रही बेचारे की। मैम क्या बोली आप विज्ञापन पे क्या बोली थोड़ा सा? विज्ञापन पे केजरीवाल है सबसे नंबर 1 तो फिलहाल तो सारे वो विज्ञापन पे ही सारे पैसे खर्च कर रहे हैं। दिल्ली के पैसे तो विज्ञापन पे ही जा रहे हैं। बताओ पब्लिक का कौन किसका क्या करा है। वो तो कहते हैं कि दिल्ली को हमने बहुत कुछ पता नहीं, एक शहर का नाम बताते हैं लंदन। नंबर 1 फ्रॉड केजरीवाल, झूठा 1 नंबर केजरीवाल। तो ब्लेम तो आपको पता है कि वो किसी भी पार्टी पे करते हैं। वो पहले तो वो शीला दीक्षित पे भी 400 पन्ने की लिस्ट घुमाता था कि ये रही 400 पन्ने की, मैं जेल भिजवा के छोड़ूंगा। फिर शीला दीक्षित को साथ में ले लिया उसने अपनी पार्टी वो करने के बाद। तो ऐसा तो मेरे हिसाब से तो वो सबसे ज्यादा फ्रॉड है। 2024 में क्या लगता है, बीजेपी आएगी? मोदी जी हैट्रिक मारेंगे? बिल्कुल हैट्रिक मारेंगे। विपक्ष कह रहा है बिल्कुल नहीं मारने देंगे। विपक्ष का क्या है, वो तो ऐसे ही अपने आप को समेट ले, वही बहुत है। उसकी तो जो पत्ता साफ पार्टी है, बिल्कुल कुछ नहीं है। वो इंडिया छोड़ के जाएंगे, वो इटली में ही जाके सेटल होंगे। 150 दिनों की यात्रा कर रहे हैं। के घर जाएगा पप्पू तो 150 दिनों की यात्रा कर रहे हैं। 150 दिनों की पद यात्रा चल रही है ना उनकी। वो एसी बस से चल रही है। एसी बस से चल रही है। वो मेरे भाई सही कह रहे हैं, एसी बस से कोई पद यात्रा करे, उनकी सारी फैसिलिटी लेके चले। अरे पब्लिक की तरफ पब्लिक को साथ लेके चलो ना। अब आप ये भी तो देखो, महंगाई का बड़ा जिक्र है, बेरोजगारी, महंगाई कर रहे हैं। आप देखो सर, महंगाई तो सभी जगह बढ़ती है। क्यों आप ये बताओ ना, कंपेयर टू आप अपनी सैलरी से देखो ना, वो तो कंपेयर करके पहले और 2014 के बाद कंपेयर कर लो। ओरिजिनल आंकड़े क्या है, कितने परसेंट पहले महंगाई हुई थी, अभी कितना परसेंट है। परसेंटेज दर देखो, ये मत देखो, परसेंटेज देखो। पेट्रोल के रेट देखो भाई, रेट जाहिर सी बात है, हर सरकार में महंगाई है। एक मिनट, हर सरकार में महंगाई है, हर सरकार महंगाई तो सभी जगह बढ़ती है ना सर। पब्लिक आई है आज यहाँ। दुनिया ने अभी 2 दिन पहले राजदीप सरदेसाई एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने एक फोटो ट्विटर पे डाली कि ये देखो, ये विस्टा प्रोजेक्ट है। वो कभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, तब की पानी वाटर लॉगिंग था, उसकी फ़ोटो डाली उन्होंने। तो हरदीप सिंह पुरी जो मंत्रालय देखते हैं ये, उन्होंने उसका रिप्लाई किया कि ये आज की फ़ोटो अभी की है। तो ये तो देखो, राजदीप सरदेसाई जैसा पत्रकार अगर ये हरकत करेगा तो फिर आप खुद समझ सकते हो कि वो किसके तलवे चाटते हैं। अब आज सब लोग घूमने हैं, बारिश हुई 2 दिन से, कितना वाटर लॉगिंग किसने देखा? कोई बता दो, कहीं पानी भरा हो बता दो, कहीं है? तो मुमकिन है। मैं यही तो कह रहा हूँ, विस्टा प्रोजेक्ट को लेके बहुत सारी गलत फहमियाँ फैलाई गई। इतना 1000 करोड़ खर्च करा जा, अरे खर्च किया है तो दिख रहा है ना, आज फैसिलिटी दिख रही है सबको, सब देखने। ये एरिया आज से पहले दिखा है कभी सुभाष चंद्र बोस जी? तो दिक्कत तो नहीं है। तो यही है ना, लोगों को यही तकलीफ है, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि भारत, अखंड भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस जी थे। इससे भी तकलीफ है लोगों को, और वो तो ट्रूथ है। अब उन्होंने बोल दिया तो क्या गलत बोल दिया। यात्रा के बारे में क्या कहना है, जो भारत जोड़ो यात्रा? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, केरल में आई थिंक 22 से 24 लोकसभा सीट है, हो सकता है मैं गलत हूँ। हाँ, केरल में वो लोग 18 दिन यात्रा करेंगे, जहाँ 20 या 22 लोकसभा सीट है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहाँ 80 लोकसभा सीट है, वहाँ वो सिर्फ 4 दिन यात्रा करेंगे। क्यों भाई? बिहार में तो एक क्यों? जहाँ 80 उत्तर प्रदेश डिसाइड करता है इस देश का प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, और इसमें जो लोगों की राय हमने जानी है, उससे तो यही आइडिया होता है कि ये जो लोग हैं, चाहे वो, उसमें हमने डिफरेंट लोगों को देखा है। इसमें हमने मुस्लिम महिला को देखा, मुस्लिम फीमेल को देखा है, जिसने उन्होंने हिजाब किया हुआ है, और काफी प्राउडली वो बात कर रही है कि हम आउट ऑफ कंट्री में भी जाते हैं, वहां पर भी लोगों ने अपने माइंडसेट को काफी ज्यादा चेंज कर लिया है। गणेश जी की पूजा भी होती है, रोडों पे भी लोग निकलते हैं, फिर ऊपर से उन्होंने टेम्पल तक बनवा दिया है दुबई में, जिसका इनॉग्रेशन होने वाला है।
एंड वाकई में ही इनॉग्रेशन होने वाला है और काफ़ी बड़ा और खूबसूरत टेम्पल जो है वो यूनिक स्टाइल में जो है वो दुबई में बना है। और इसके अलावा अबू धाबी में भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर भी काफ़ी बड़ा टेम्पल जो है वो बन रहा है। तो खैर ओवरऑल काफ़ी अच्छा वीडियो है और इसमें हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला है। सो आई बिलीव कि ये देखें इसमें ये होता है कि इनका कहने का जो मकसद है वो सिंपल ये है कि लोगों ने अपनी सोच को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। लोग हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए हैं। ऐसी कंट्रीज जहाँ पर ये सब कुछ नहीं बिलोंग करता लेकिन स्टिल उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है कि ये हर किसी को राइट है, तो उस राइट को देखते हुए उन्होंने सबको वो आज़ादी दी है और उसी तरह से अपनी कंट्री में भी होना चाहिए। बाकी राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस पार्टी को चला सकते हैं कि नहीं चला सकते ये तो आप भी जानते हैं। जो इंसान ये बोल सकता है कि चीनी उगती है तो फिर आप समझ जाएं कि चीनी उगती है या फिर चीनी को जो है वो गन्ना उगता है, ठीक है। और चीनी किस तरह से बनाई जाती है ये आपको खुद ही आइडिया हो जाना चाहिए। बाकी फिर आलू की अगर हम बात करें तो आलू भी जो है वो उगता नहीं है, आलू लगाया जाता है। तो खैर ओवरऑल अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ इन लोगों से जानने को मिला। स्पेशली ये जो महिला है इन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही है कि सबके साथ वो बहुत अच्छे से जो है वो चीज़ों को लेकर इंसान चल सकता है अगर वो ये सारी चीज़ों को समझे। बाकी जो है वो मोदी जी जो कह रही हैं कि आएंगे, तो जाहिर सी बात है मोदी जी ने अपनी एक इमेज बना ली है सबके सामने। फिर वो चाहे कोई भी एक प्रोपेगेंडा लेकर खड़ा हो जाए, आई डोंट थिंक सो कि ये प्रोपेगेंडा जो है वो कभी भी इस तरह से लोग जो मोदी जी को मानते हैं वो कभी भी इस तरह की कोई भी चीज नहीं करेंगे। और यकीनन हमेशा वो वोट भी देंगे। और जिस तरह से योगी जी हमेशा आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, बुराई को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, सो उसको देखते हुए अगर हम ये कहें कि बीजेपी और कांग्रेस में डिफरेंस देखा जाए तो आई थिंक कि कांग्रेस बीजेपी गवर्नमेंट के आगे कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो बीजेपी गवर्नमेंट ने करंट सिचुएशन बना रखी है अपनी इस कंट्री में, सो आई बिलीव कि ये और मजीद चीजें बेहतर हो सकती हैं। सो गाइज आप क्या कहते हैं, पब्लिक बीजेपी गवर्नमेंट को ज्यादा वैल्यू देगी या फिर कांग्रेस पार्टी को? वैसे जैसे उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जो है ये मतलब कि उनके टाइम में जो काम था वो बीजेपी गवर्नमेंट का अब नहीं है, तो विच मीन्स दैट कि अब वो पार्टी खत्म हो गई है। सो कांग्रेस को वैसे भी आई डोंट थिंक कि लोग इतना पसंद करते हैं जितना बीजेपी गवर्नमेंट को पसंद करते हैं। और मोदी जी को तो आपको पता है वो अच्छा काम करें, उनको लोग रिस्पेक्ट भी देते हैं, उनको सब कुछ करते भी हैं। सो आप क्या कहते हैं इसके ऊपर बताइएगा, जरूर जानना चाहूंगी आप लोगों की राय। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर।